हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने इंटरमीडिएट थ्योरम के बारे में। देखिए इंटरमीडिएट थ्योरम क्या होती है, इसको पहले शांति से ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई इंटरवल है हमारे पास a, b, ठीक है। a, b इंटरवल है तो पहला पॉइंट हमारा a है, तो a माना हमने, ठीक है। अब a पॉइंट पर हम फंक्शनल वैल्यू देखेंगे। फंक्शनल वैल्यू हमेशा हम b से बड़ी लेंगे। आप छोटी भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं। थ्योरम उससे भी प्रूव हो जाएगी हमारी। हमने ए पॉइंट जो माना उसकी फंक्शनल वैल्यू बी से बड़ी मानी है, ठीक है। तो ए पॉइंट हमने माना, इसकी फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ बी से बड़ी प्राप्त हुई हमें, ठीक है। माना है हमने, ये माना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं डॉट डॉट करके हमने पता कर लिया कि ये वैल्यू एफ ऑफ बी से बड़ी है, ए की वैल्यू। अब हम अपने बी पॉइंट की बात करते हैं। बी पॉइंट क्या है हमारा? बी पॉइंट पर हमारा फंक्शनल वैल्यू, बी पॉइंट पर हमारा फंक्शनल वैल्यू ए की वैल्यू से कम है, मतलब ए की फंक्शनल वैल्यू से कम है। तो ये हमने डॉट डॉट करके दिखा दिया। अब देखिए इनके बीच, इस इंटरवल के बीच a, b के बीच कोई पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा, जिसकी फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a और f ऑफ b के मान के बीच में आएगी, जिसे हम k से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। देखिए C जो हम, दोबारा समझिए, C जो हमारा पॉइंट था, इसकी फंक्शन कोई ग्राफ मान लिया हमने ना, ये देखिए A से लेके B तक कोई ग्राफ मान लिया। मैंने ऐसा कर्व माना है, आप ऐसा भी मान सकते हैं, किसी ऐसे मान सकते हैं, आप किसी तरीके से मान सकते हैं, आप वो आपके ऊपर है, ठीक है। पॉइंट लेकिन आसानी से इस तरीके से निकलेगा। ये ग्राफ आप मान लीजिएगा, इस तरीके से आसानी से निकल जाएगा। A पर पॉइंट की वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, A पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a, B पॉइंट पर f ऑफ b, और इनके मिड पॉइंट C की वैल्यू हमें इसके मिड में ही मिलेगी, जिसे हमने k से डिनोट किया, ठीक है। अब थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम क्या कहती है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हमारी है। स्टेटमेंट देखिए इसका, लेट f a, b जो बिलोंग कर रहा होगा, सॉरी जो जा रहा होगा, गोज टू, इसको बोलते हैं गोज टू r, जो हमारा f फंक्शन है वो a, b में हमें अंतराल दिया गया है, ठीक है। और जो कि जा रहा है किसमें? रियल नंबर में। ये r जो है, ये देखिए, ये जो r है, इस r को हम रियल नंबर से कहते हैं। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है। b एक कंटीन्यूअस फंक्शन, इस फंक्शन की बात हो रही है। ये हमारा, देखिए सबसे पहले देखिए यहां से यहां तक हम चले, ठीक है, नोटिस कीजिएगा, यहां से यहां तक चले तो अंतराल f ऑफ a, f ऑफ b यानी कि a, b में ये a, b में हमारा फंक्शन कैसा था? तो कंटीन्यूअस था। तो कंटीन्यूअस की यहाँ पर बात हो रही है कि जो फंक्शन है हमारा a, b जो हमने माना था वह कंटीन्यूअस फंक्शन है, एंड और f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b। सही बात है, ये f ऑफ b ये रहा सॉरी, और a ये रहा। तो आप देख सकते हैं f ऑफ a और f ऑफ b बराबर नहीं है, ठीक है। तो यही हमने लिख दिया कि f ऑफ a और नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है। इसको हटा दो। अब देखिए देयर एग्जिस्ट करेगा c बिलोंग्स टू a, b, मतलब f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b किसके लिए? c बिलोंग करना चाहिए a, b में। किसके लिए? इस c की बात कर रहा है। ये c कहां से बिलोंग कर रहा है? a, b से। देखिए बिल्कुल सही बोला है, इसने बिलोंग कर रहा है a, b से। सही बात है। सच दैट इस प्रकार है कि f ऑफ c जो है हमारा k के बराबर। मैंने आपको बताया था कि जो f ऑफ c है हमारा, c मान लीजिए आप, c की फंक्शनल वैल्यू किस प्रकार लिखेंगे आप? c की फंक्शनल वैल्यू f ऑफ c तो लिखेंगे आप, ठीक है। अब c की फंक्शनल वैल्यू यहाँ पर c की फंक्शनल वैल्यू f ऑफ c लिखेंगे। अब c की फंक्शनल वैल्यू f ऑफ c है और f ऑफ c का मान हमें कितना मिल रहा है? k मिल रहा है। ये देखिए तो k मिल गया, तो ये k के बराबर है। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर, f ऑफ c हमारा k के बराबर है, ठीक है। अब यार जहाँ k लाई कर रहा है बिटवीन f ऑफ b एंड f ऑफ a एंड f ऑफ b, बात एक है, ठीक है। अब देखिए ये कहा गया, देखिए a और b हमारा c बीच में आ रहा है, ठीक है। अब ये f ऑफ a और f ऑफ b जो फंक्शनल वैल्यू हमारी, उसके बीच में से लाई कर रहा है क्या? हमारा k। देखिए यही बोला है कि k लाइज बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b। ये देखिए ग्राफ से आपका पूरा स्टेटमेंट कवर हो गया। आप देखिए रिजल्ट को देखते हैं। इस थ्योरम का रिजल्ट क्या कहता है कि लेट, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है हमारे पास जिसे हम i से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। i से डिनोट किया तो जो कोई रियल नंबर में जा रहा है भी कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। फंक्शन एंड फॉर a, b बिलोंग कर रहा होगा r से, मतलब इसने बोला है कि a, b जो है हमारा वो बिलोंग कर रहा है किससे? i से, ठीक है। अब देखिए i कोई फंक्शन माना है हमने, f ऑफ a इंटू f ऑफ b लेस देन 0। इसका मतलब क्या है? देखिए जो हमारी फंक्शनल वैल्यू है f ऑफ a, क्या? ये f ऑफ b,
और एफ ऑफ बी जो बोला एफ ऑफ बी ये छोटी है 0 से, देन कब की बात कर रहा है ये, देन देयर एग्जिस्ट सी जब हमारा बिलोंग कर रहा हो ए कॉमा बी से, वही बात सेम बात आ गई यहाँ पर। ये ग्राफ इस तरीके से हम लोगों ने माना है कि हमारी जो सी वैल्यू जो है वो ए कॉमा बी से बीच में से लाई कर रही है, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बीच सी की फंक्शनल वैल्यू के मिल रही है हमको, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की मल्टीप्लाई यानी कि दोनों फंक्शनल वैल्यू की मल्टीप्लाई 0 से छोटी आ रही है और एग्जिस्ट कर रही है, जो कि सी हमारा बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी में। यही बात बोला था मैंने आपको, ग्राफ के थ्रू भी बताया था मैंने आपको। आप देखिए इसके प्रूफ को आप किस प्रकार देखेंगे, तो ये तो आपको पता है ये एफ ऑफ सी बराबर 0, एफ ऑफ सी बराबर 0 ये इस प्रकार आएगा, आप देख सकते हैं। देखिए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी अगर हमारा 0 से छोटा है तो मान लीजिए कोई फंक्शन हमारा सी है। अब देखिए पूरा बताता हूँ मैं आपको ग्राफ से, ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ बी मान लीजिए, यहाँ पर आप चाहें तो ए भी मान सकते हैं, और ऊपर एफ ऑफ ए मान लीजिए, ठीक है। अगर हम एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक की कोई ग्राफ के थ्रू वैल्यू अटेंड करेंगे, ये देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया इस तरीके से, कोई वैल्यू अटेंड की हमने, अब आप कहेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे मानिए, ठीक इस तरीके से भी मान सकते हैं। देखिए पहले बी नीचे माना था, अब हम ए मान सकते हैं, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ से ग्राफ लाइएगा, यहाँ से ग्राफ ला रहे हैं तो आप देख सकते हैं चाहे एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी की तरफ जाओ, कंटिन्यूअस होने के लिए जाते हैं हम, क्योंकि ग्राफ अगर पूरा जाएगा तभी तो कंटिन्यूअस बोलेंगे, हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम फुल चले तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये कंटिन्यूअस है, तो आप देख सकते हैं ये एक बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, ठीक है। अगर एक बार इसने एक्स एक्सिस को काट दिया तो वो पॉइंट हमारा हो जाएगा सी, और वो पॉइंट हमारा अगर सी हो गया और सी पॉइंट को अगर एक्स एक्सिस पर हमारी किसी रेखा ने काट दिया तो उस पॉइंट पर सी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ये बात आप याद रखना कि किसी पॉइंट पर अगर कोई रेखा हमारी एक्स एक्सिस को काटती है, आपको ये तो पता है, बेसिक आप 9th क्लास में पढ़े हैं कि कोई रेखा अगर हमारी एक्स एक्सिस को काटती है तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर हमारी वैल्यू 0 हो जाती है, एक्स की वैल्यू। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोई ग्राफ अगर हमारा एक्स एक्सिस पर एक बार काटता है तो कितनी वैल्यू हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एफ ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही इसने यहाँ पर कह दिया कि एफ ऑफ सी बराबर 0, ठीक है। अब देखिए प्रूफ देखते हैं किस प्रकार करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले मानेंगे कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये बात हमको ग्राफ से स्पष्ट है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये बात हमने स्टेटमेंट में भी बोली थी, स्टेटमेंट जो हमें दिया होगा उसके थ्रू हम प्रूफ की तरफ जाएंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हमको दिया गया था, तो ये हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है। अब ये बराबर नहीं है, ये बराबर कब नहीं होगा, ये मान लीजिए दो कंडीशन बराबर नहीं होगा, या तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से बड़ा हो या एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए से बड़ा हो, ठीक है। आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। मैंने इस वाले ग्राफ में एफ ऑफ ए को एफ ऑफ बी से बड़ा दर्शाया है, आप चाहें तो इनकी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बी ले लीजिए, यहाँ पर आप बी कर लीजिए, यहाँ पर ए कर लीजिए, बात एक ही, आपका प्रूफ में एक ही तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसका मतलब कि एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी से बड़ा है, ठीक है, या एफ ऑफ बी या एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए से बड़ा है। इस तरीके से दो तरीके से ही कर सकते हैं, आप दोनों में से कुछ भी ले लेना। मैंने लिया है कि एफ ऑफ ए बड़ा है एफ ऑफ बी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिया हमने, अब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ से देखिए कहाँ गया, के जो है हमारा के एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, एक सेकंड रुकिए, एफ ऑफ ए देन देयर एग्जिस्ट ए बी सच दैट एफ ऑफ बी लाइज बिटवीन एफ ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग कर रहा है हमारा ए कॉमा बी में, एफ ऑफ सी बराबर 0 है, ठीक है। इस तरीके से तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए हमारा के से आएगा, ठीक है, या देखिए के की अगर मैं बात करूँ, के हमें माना है तो के की वैल्यू एफ ऑफ ए से तो बड़ी है, ठीक है, के की वैल्यू एफ ऑफ ए से तो बड़ी है, लेकिन एफ ऑफ बी से छोटी है। तो ये बात आप नोट कर लें, कहीं पे लिख देना बस, ठीक है। अगर एफ ऑफ ए से हमारी के की वैल्यू बड़ी है जो हमने बताया था, और के की वैल्यू एफ ऑफ बी से भी बड़ी है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस के को हम इधर लेके आए तो एफ ऑफ ए माइनस का के, इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस का के बराबर 0, और इससे हम क्या कह सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। कैसे करोगे, देखो के एफ ऑफ बी, तो इस तरीके से आप इसको इधर ले जाएंगे तो इधर आपका 0 रह जाएगा, और एफ ऑफ बी माइनस का के,
ठीक है, यही दो समीकरण हमने यहाँ पर रख दिए कि एफ ऑफ ए माइनस का के बराबर 0, एफ ऑफ ए माइनस का के बराबर 0। इस तरीके से हम इससे देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ठीक है। समीकरण एक मान लेंगे और जो फाई मानेंगे, फाई क्या मानेंगे हम, फाई एक अपना नया फंक्शन मानेंगे। पहले हमने एफ माना था तो हम या तो एफ डैश मान लो आप या फाई मान लो, बात है ये। तो फाई मानेंगे, फाई जो है हमारा ए कॉमा बी से बिलोंग कर रहा है। इसको ये काम आएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक। और ये सब नहीं करना है आपको, ब्लैक पेन से जो मैंने किया ये नहीं करना है एग्जाम में, ये जो ब्लू ब्लू किया ये आपको करके आना है और जी हेडिंग वगैरह जी लिख के आनी है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ मैं आप कहाँ तक पहुँचू कि फाई एफ जो है हमारा, फाई एफ जो है हमारा, फाई एफ जो है हमारा वो ए कॉमा बी से बिलोंग कर रहा है और किस में जा रहा है, रियल नंबर से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्या फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो हमने फाई एक्स माना है ना, जो फाई एक्स माना है वो किस प्रकार होगा हमारा, किस प्रकार होगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस के, मतलब जो हमने फंक्शन ऊपर माना था उसमें से के नंबर, जो हमारा के नंबर था उसको माइनस कर देंगे। और फाई ए मतलब क्या है इसका कि x जो है हमारी, x जो हमारी उस पर a रख देंगे, b रख देंगे, a पॉइंट पर वैल्यू देख लेंगे और b पॉइंट पर वैल्यू देख लेंगे। a पॉइंट पर वैल्यू हमारी एफ ऑफ ए माइनस के आई है और एफ ऑफ ए माइनस के क्या था हमारा, एफ ऑफ ए माइनस का के क्या था, 0। ये देखिए आप 0 0 से बड़ा है तो हमने 0 से बड़ा दिखा दिया। दूसरा क्या है, b रखो, यहाँ पर b रखा तो एफ ऑफ बी माइनस का के, और एफ ऑफ बी माइनस का के कहाँ पे था हमारा, एफ ऑफ बी माइनस का के 0 से छोटा था तो यहाँ पर हमने छोटा दिखा दिया है। आप देख सकते हैं ये बात मैंने इसी वजह से बताई थी आपके लिए, ये आपको याद रखना है। तो देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, मतलब अगर ऐसी कभी भी आपको सिचुएशन दिखती है तो सी हमारा बिलोंग करेगा किससे, ए कॉमा बी से। अब इन दोनों बातों से हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों बातों से हम कह सकते हैं कि कोई सी पॉइंट होगा हमारे पास, सी पॉइंट होगा हमारे पास जिस पर एक्स एक्सिस को वो काट रहा होगा, एक्स एक्सिस को वो काट रहा होगा और उस पर एक्स की वैल्यू 0 होगी या सी की वैल्यू जो भी 0 होगी, बात है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों समीकरण से, इसको समीकरण एक मान, इसको 2 मान लो आप, ये मान लो, तो हम कह सकते हैं इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से हम कह सकते हैं कि फाई सी बराबर हमारा 0 के होगा और फाई सी हमने किसके बराबर माना था, फाई सी हमने बराबर माना था एफ ऑफ सी माइनस का एफ ऑफ के, ठीक है, एफ ऑफ सी माइनस का एफ ऑफ के बराबर माना था। तो इनसे हम कह सकते हैं, देखिए नया हमने माना था, क्या माना था, यहाँ पर माना था नया एफ फाई एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस का के, तो सी रख दो यहाँ पर आप सी रखेंगे तो एफ ऑफ सी क्यू फाई सी एफ ऑफ सी माइनस का के, तो वही सी पॉइंट पर हमने फाई एक्स की फंक्शनल वैल्यू ज्ञात की है तो वो हमारी फाई सी बराबर 0 आई थी। वो मैंने आपको बताया था ना कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट काट रहा है तो उस पर सी की वैल्यू 0 होगी, एक बार काट रहा है तो 0 होगी, तो वो यहाँ पर 0 दिखा दिया है हमने। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एफ ऑफ सी माइनस का के लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ये इसके नीचे लिखना, इन दोनों समीकरण की जो बात हुई है वो इनसे हुई है, ठीक है। समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम इन तथ्यों पर पहुंचे, 2 तथ्य हमारे पास आए, ठीक है। अब के को आप माइनस का इधर ट्रांसफर कर दो आप, ठीक है, तो एफ ऑफ सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। बस इतनी सी थी आपकी थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा दिए हुए कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।